पुलिस को भी इंतज़ार था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस को ये पता चल सकता था कि ये मौत स्वाभाविक है या कोई साजिश। आ गया सर। राजीव, फाइल यहाँ से उठाओ। जी सर। ओह माय गॉड सर, रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? बच्चों को जहर दिया गया है सक्सेना। जहर? आखिरकार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चल ही जाता है कि बच्चों की मौत का कारण जहर था, लेकिन इन मासूम बच्चों को कौन और क्यों जहर दे सकता था? पुलिस अभी भी तलाश कर रही थी उस शख्स का जिसने इन बच्चों को जहर दिया। हाँ सक्सेना, बच्चों को जहर दिया गया है। तुम्हें अभी अशोक के घर जाना होगा। जी सर। अरे अशोक, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब, मेरे बच्चों की रिपोर्ट आ गई। तुम्हारे बच्चों की मौत का कारण जहर है। जहर? कौन दे सकता है मेरे बच्चों को जहर? तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? साहब, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, हम तहकीकात करेंगे। साहब, याद आया, ये काम जरूर लल्लन का होगा। कौन ललन? ये लल्लन कौन है? साहब, मैं बताता हूं। एक दिन की बात है। अरे अरे, मारेगा क्या? देख लल्लन, आज के बाद अगर मैंने तुझे खुशी और केशव से बात करते देखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अशोक, मुझे ऊपर वाले ने कोई औलाद नहीं दी, इसलिए मुझे हर बच्चे से प्यार है। ये प्यार व्यार की ऐसी की तैसी, जितना बता दिया है उतना समझ जा। देख अशोक, बेकार की बातें मत कर, वरना वरना क्या कर लेगा? मार डालेगा मुझे? मेरे बच्चों को मार डालेगा? अशोक, देख लूंगा एक दिन तेरी बदमाशी को। जिन बच्चों पर तुझे बहुत घमंड है ना, उनको भी। हाँ हाँ, देख लेना। हाँ साहब, हाँ, ये काम लल्लन ने ही किया है। ठीक है, तुम जाओ, हम तहकीकात करेंगे। ठीक है साहब। ठीक है। अशोक के बयान के बाद पुलिस को भी लगने लगा था कि शायद लल्लन ने टॉफी या किसी खाने पीने की चीज में बच्चों को जहर दिया है। अब पुलिस को तलाश थी लल्लन की, क्योंकि असली सच वही बता सकता था। राजीव, जाओ पता करो ये लल्लन कौन है। ठीक है सर। यस सर। और थाने लेके आओ। क्यों भाई, लल्लन को जानते हो? अरे साहब, लल्लन को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े आदमी है लल्लन। और भाई छेदी भाई। अरे लल्लन भाई, जलेबी खाओ। अरे अकेले अकेले। क्यों भाई, तेरा ही नाम लल्लन है? हाँ साहब, मेरा ही नाम लल्लन है। चल थाने, साहब ने बुलाया है। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो आज कानून वालों ने हमें बुलाया है? थाने चलो, वो साहब बताएंगे। अब कानून वालों ने बुलाया है तो चलना ही पड़ेगा। चलो साहब, चलो। लीजिए सर, लल्लन को ले आए। अच्छा, तू ही है लल्लन? हाँ साहब, मुझे क्यों बुलाया है? आखिर कौन सा गुनाह किया है मैंने साहब? पहले ये बता तू करता क्या है? मेरी छोटी सी टॉफी की दुकान है साहब। और बच्चों को टॉफी बांटता फिरता है। तो आप भी टॉफी खाइए साहब। फोकट में आती है तेरे पास टॉफियाँ? साहब, मैं बे औलाद हूँ ना, बे औलाद,
इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को टॉफी बांटना साहब मुझे बहुत अच्छा लगता है साहब। और इसी बहाने मेरा वक्त गुजर जाता है साहब, वक्त गुजर जाता है। तू केशव और खुशी को जानता है? जी साहब, वो छोटे और बहुत प्यारे मासूम बच्चे हैं साहब। है नहीं थे, उन्हें किसी ने जहर दे दिया। या अल्लाह, कौन कमजोर इंसान है वो जिसने उन मासूम बच्चों को जहर दे के मार दिया साहब, जहर दे के मार दिया। कोई और नहीं, वो तू है लल्लन। नहीं साहब नहीं, मैं उन मासूम बच्चों को नहीं मार सकता साहब। मैं साहब बहुत वक्त का नवाजी हूँ। तू ही बता, उन्हें जहर कौन दे सकता है? उनका दुश्मन कौन है? साहब उनका बाप। मैं जब बच्चों को ढूंढने जाता था तो उनके घर के आसपास तो मुझे उसके घर से चीखने की और चिल्लाने की आवाजें आती थी। और उन बच्चों ने भी मुझे बताया था कि पापा मम्मी को बहुत मारते हैं साहब, बहुत मारते हैं। अब तुम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों को जहर तूने दिया होगा तो? साहब मुझे सूली पर चढ़ा देना साहब, मुझे सूली पर चढ़ा देना। ठीक है, तुम जाओ। सक्सेना, तुम अशोक के घर जाओ और सच्चाई का पता लगाओ। बच्चों की मौत का रहस्य सुलझने की जगह और उलझता जा रहा था। लल्लन के अनुसार अशोक रीता को रोज मारता पीटता था, लेकिन अगर ऐसा था तो ये बात रीता ने आखिर किसी से कही क्यों नहीं? इसी बात को जानने के लिए पुलिस पहुंचती है अशोक के घर। अरे इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठो साहब। अशोक, कुछ पता चला क्या? अभी कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन हमने तो सुना है तुम अपनी वाइफ के साथ काफी मारपीट करते हो। तौबा तौबा तौबा, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? ये तो मेरे पिछले जन्मों का अच्छे कर्म का नतीजा है। इतनी सुशील, इतनी प्यारी पत्नी मिली है। ठीक है अशोक, हमें कुछ पता चलेगा तो हम बताएंगे। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है साहब। सर रुमाल, इसमें कुछ है। हाँ, रख ले, हीरे होंगे। थाने में जाके देखेंगे।